हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल। मैजिकल माइंड्स आज का जो हमारा सेशन है वो डील करता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टॉपिक। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन इंडस्ट्रीज को हम डिवाइड करते हैं उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम पहले बता दें क्या कहते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मध्यम पैमाने के उद्योग, और कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम घरेलू उद्योग और लघु उद्योग भी कहते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैंने पहले भी बताया कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सबसे पहले हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जैसे लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब इन तीनों का कैपिटल यानी कि पूंजी क्या होगी जो वन टाइम पे इन्वेस्ट होता है। सबसे पहले तो देखते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, जो सबसे छोटी इंडस्ट्री होती है जिसे हम घरेलू उद्योग भी कहते हैं। जैसे कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो अप टू 20 लैक्स। अप टू 20 लाख का मतलब है कि जो जो उद्योग, जिस उद्योग में 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज कहलाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें अप टू 1 CR 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जाती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होते हैं जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए इसी को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसे हमने कहा बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक। इंडिया में, इन इंडिया इंडस्ट्रीज विथ फिक्स्ड एसेट ऑफ मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए के ज्यादा पैसे लगाने, इन्वेस्टमेंट करने से जिस उद्योग पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसे लगता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती है, यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग की कैटेगरी में। अब ये क्या हो सकती है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी हो सकता है, और दूसरे चीज के लिए भी यूज होता है। इसमें क्या होता है, इंडिजीनियस भी हो सकता है जो कि आपके अपने देश में बन रहा हो, या फिर हम कोई टेक्नोलॉजी बाहर से लाते हैं उसको भी यूज करके किया जा सकता है। ये बोथ लोकल और फॉरेन मार्केट दोनों पे अपना अच्छा पकड़ बना के रखता है। दिस कुड बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अदर विच यूज बोथ इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज। दे कैटर टू बोथ लोकल एज वेल एज फॉरेन मार्केट्स। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को सम्मिलित किया जाता है हम वो देखते हैं। इसमें बात की जाती है फर्टिलाइजर्स हो गया, सीमेंट, नेचुरल गैस, कोल, मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल प्रोसेसिंग हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टूरिज्म, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो गए, सीमेंट हो गया। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में आपका मोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब हो गया। व्हीकल असेंबली, जो बड़े बड़े जैसे कार हो गया, कार में जो छोटे छोटे उसके अपने पार्ट्स होते हैं उसको हम व्हीकल असेंबली में डालते हैं, ओके। फिर आपका गैस एंड वाटर, बेवरेजेस, इंश्योरेंस, फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल में आता है टेलीविज़न, एयर कंडीशन, फ्रिजेस, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑयल, अदर फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस। हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। देखिए, क्या हुआ जब ग्लोबलाइजेशन के इस ज़माने में इंडस्ट्रीज का जो इफेक्ट है इसमें मिक्स्ड रहा है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉरेन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, कभी कभी ये चीज़ नहीं कर पाती है। तो जो ट्रेड होता है वो कभी लो चला जाता, और कभी कभी क्या होता है जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है तो ट्रेड, इससे रिलेटेड जो भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनका डिमांड बढ़ता है, तो ट्रेड ग्रो अप होता है, और अगर डिमांड नहीं है तो वो लो में चला जाता है। तो इसको कोऑप करने के लिए सरकार बहुत सारे पॉलिसीज बनाते रहते हैं, कुछ उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है। तो ये रहा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड उसके एग्जाम्पल। अब आते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हम कहते हैं मध्य वर्ग के उद्योग। मध्य वर्ग के उद्योग, देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मेनली मेकिंग
एसेसरीज फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के जो यूज में आने वाले, जो उनके चीज में प्रयुक्त होने वाले, जैसे मैंने कहा, अभी मैंने बताया कार में ये पार्ट्स यूज हो रहे हैं, सोफे में ये पार्ट्स यूज हो रहे हैं, उसको असेंबल किया जाता है एक पूरी तरह से परफेक्ट सोफा सेट बनाने के लिए। उसमें यूज होगा लकड़ी, कुछ नट बोल्ट, ये सारी चीजें। जैसे सोप हो गया, सोप मीन्स साबुन, ओके। तो ये इन सब चीज़ों में इंक्लूड होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इसमें मोस्टली जो होता है वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का ही यूज़ होता है। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हब के आसपास ही होते हैं, इसलिए इनको इस्टेब्लिश किया जाता है बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के पास, कि इजीली इनका एक्सपोर्ट हो सके उस एरिया में, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम लगे इसलिए। फॉर एग्जांपल इसमें आएगा आपका सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गया, सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गया आपका, टेक्सटाइल लाइट इंडस्ट्रीज, शू बनाना, फर्नीचर बनाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी हो गया, जैसे कि अचार, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। अचार सब जो अचार पापड़ बनाने वाली चीज़ें होती है, ये सब इसमें यूज़ होती है। टेक्सटाइल लाइट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, व्हीकल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एक्सेट्रा। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एक बात ये है कि ये जो होता है आज अभी, मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही हैं, बिकॉज ऑफ और भी जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो कम पैसों में अच्छे से अच्छा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहे हैं। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो ग्लोबली देखती है और उसके बेस पे इनको प्रमोट करने के लिए, इनको और ये आगे इंडस्ट्री जाए उनके लिए टाइम टाइम पे पॉलिसीज बनाती हैं। जैसे उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि एमएसएमई, तो उसको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो टाइम टाइम पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है, उनको इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है इस कम्पिटिटिव ग्लोबलाइजेशन में, कि वो कुछ आगे अच्छा करें। ओके, तो ये रहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें ट्रेडिशनल स्किल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, किसी स्टेट का वास बनाने का होता है कोई। जैसे कि अब मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज है वो किस लिए फेमस है, वो फेमस है वर्ल्ड में परफ्यूम के लिए, तो वो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज में आ गया। कोई है, कहीं का मैट बहुत फेमस है, कोई का बैम्बू मैट्स, बैम्बू से बनने वाली चीज़ें, जैसे कि इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो वो सब कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिए, ये वुडन से कार्विंग से बनाए गए हैं स्टेच्यूज, ये देखिए कितने प्यारे मैट्स हैं। ये सारी चीजें, इसमें क्या क्या चीजें यूज होता, जैसे कि इसमें जो लोकल अवेलेबल चीजें हैं रॉ मटेरियल्स, उन्हीं को यूज किया जाता है। जैसे फॉरेस्ट बेस्ड गुड जो जंगल से मिलते हैं, जैसे बैम्बू हो गया, नर्सरी, फूलों की बागवानी, ट्री फार्म्स, वैल्यू एडेड वुड प्रोडक्ट, जैसे कि कार्विंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये इसमें आता है वैल्यू एडेड वुड प्रोडक्ट्स में। ऑल्सो इंक्लूड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, जो कपड़ों के उत्पादन होते हैं जो छोटे बेस लेवल पे होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हैंड वुवन कारपेट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स में वुड एंड मेटल, अल्कोहल, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, नीटेड वियर, जैसे कि वूल के बने हुए स्वेटर्स एक्सेट्रा, होजरी, जूट प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टॉक प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें जैसे और भी चीज़ें आती हैं, होजरी, जूट, लिविंग, मैंने कहा, तो इसमें टूरिज्म भी आता है, इसमें टूरिज्म को भी इंक्लूड किया जाता है। रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज भी होती हैं इसमें, रूरल में जो रूरल एरिया में हो गए वहाँ की जो चीज़ें, लोकल चीज़ें फेमस है, जैसे इंडिया में है मधुबनी पेंटिंग्स बिहार की, तो उसको प्रमोट करने के लिए, ग्लोबली उसको पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज़ लाती है, उनको प्रमोशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए काम करती है एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ हो गई। ओके, तो ये तो रहा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं नोट्स की। देखिए, अगर मुझे एक एम्प्लॉय बनाना है, एक एम्प्लॉय रखना है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा 50,000 पर पर्सन। ये इंडस्ट्री का रेशियो होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज विद द ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन द इफेक्ट ऑन सच इंडस्ट्रीज हैज बीन मिक्स्ड रहा है। जब से ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया तो इन सब इंडस्ट्री का जो इफेक्ट होता है वो मिक्स्ड होता है। कुछ गेन करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। किसी को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये रहा हमारा आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।